Good morning students, welcome to environment class standard third. Today we will going to revision. हमारा syllabus complete हो गया है chapter 21. We depends on each other. Last chapter था तो हमारा इस year का syllabus पूरा complete हो गया है, इसलिए आज से हम start कर रहे हैं revision. तो revision यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि मैथ्स एंड इंग्लिश 2 सब्जेक्ट ऐसा है जिसका पहले से फर्स्ट चैप्टर से फाइनल एग्जाम में आता है, बट EVS है मतलब एनवायरनमेंट है, हिंदी है, गुजराती, उसका सिलेबस जो होता है जो सेकेंड टर्म का होता है वही एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट का चैप्टर 12 से हमारा सेकेंड टर्म में स्टार्ट हुआ था, तो रिवीजन भी हम चैप्टर 12 से ही स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारा चैप्टर 12 है मैप्स एंड प्लान्स। ओके, मैप्स एंड प्लान्स। ओके, तो ये चैप्टर में मैंने वर्कशीट में ये सिंबल्स पूछे थे, तो सबने ऐसे ऐसे सिंबल्स बनाए थे, पता नहीं क्या मतलब अपने मन से बनाए थे, ऐसा नहीं होता है। सिंबल्स जो होता है वो गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हुए होते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग वो सिंबल्स ड्रॉ किए होते हैं। हम अपनी मर्जी से कोई भी सिंबल्स ड्रॉ नहीं कर सकते। उसका जो ये सिंबल है तो यही है, आप अपने अकॉर्डिंग फ्लैट ड्रॉ करोगे। हाउस भी सबने बहुत अच्छे अच्छे हाउसेस बनाए थे वर्कशीट में, तो ये बहुत ही मतलब फनी लगा था मुझे तो हंसना आ रहा था कि आप लोग क्या वीडियो नहीं देख रहे हो, आपके पास टेक्स्ट बुक भी नहीं है, तो मतलब करना क्या है, आप सारी चीजें YouTube से आपको नहीं मिल सकती है। ओके, तो जो हमारे YouTube से मिलेगा तो क्या मिलेगा, आपके हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होता है। ओके, एक लेवल होता है, तो वहाँ के जो क्वेश्चन आंसर आप वर्कशीट में फिल कर देते हो तो क्या वो आप लर्न कर पाओगे इतना हाई लेवल का, तो वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। ओके, तो आई रिक्वेस्ट ऑल स्टूडेंट्स कि प्लीज वॉच वीडियो एंड देन फिल वर्कशीट, क्योंकि हमारी एग्जाम होने वाली है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे या फिर नहीं कुछ प्रॉपरली क्वेश्चन आंसर फिल किए तो वो आपके लिए ही प्रॉब्लम करेगा। ओके, चलो अभी आगे के जितने भी वीडियो जिसने नहीं देखे हैं तो उसे छोड़ो, हम रिवीजन कर रहे हैं आज से, तो यहाँ पे ये रिवीजन वाले वीडियो भी आप देख लोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12 मैप्स एंड प्लान्स। तो मैप्स एंड प्लान्स होता क्या है? ओके, तो ये डायरेक्शन होता है, यूज किस लिए होते हैं? ओके, तो पूरा इंडिया की बात छोड़ो, सिर्फ हमारी सिटी या हमारा एरिया, तो हमें सारी जगह पता नहीं होती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, गूगल मैप पे जाते हैं ना, रास्ता सर्च करने के लिए, रोड सर्च करने के लिए कि कहाँ से जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी मतलब जो रूल्स होते हैं, रोड के रूल्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सारे सिंबल्स लगाए हुए होते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि कौन सी प्लेस कहाँ पे है। जैसे हॉस्पिटल के लिए आपको पता ही है कि इस तरह का सिंबल्स होता है, रास्ते पे लगा हुआ होता है, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ यहाँ के आसपास में एरिया में कोई हॉस्पिटल या क्लिनिक है। ओके, वैसे ही ये फर्स्ट सिंबल जो है वो है फ्लैट का, मतलब नजदीकी एरिया में कहीं पूरे फ्लैट्स है, तो फ्लैट्स के लिए ऐसा ही ड्रॉ करना है। बहुत सारे बच्चों ने पूरा फ्लैट, बिल्डिंग, अपार्टमेंट ड्रॉ कर दिया था, तो वो कोई सिंबल नहीं है, सिंबल ये है फ्लैट का, और यही होगा तो आपको राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है हाउस। ओके, तो हाउस के लिए भी बहुत सारे बच्चों ने अपने स्टाइल से बंगलोज बनाए थे एंड बहुत सारी चीजें ड्रॉ कर दी थी, तो वो नहीं है, जो सिंबल है उसका वही ड्रॉ करना है। तो हाउस का ये सिंबल है तो यही ड्रॉ करना है, उसके अलावा और कुछ चीजें आपने और कोई शेप में हाउस ड्रॉ किया तो वो आपका राइट नहीं है। जैसे हॉस्पिटल का है तो हॉस्पिटल का ये सिंबल है तो वही आपको ड्रॉ करना है। चलो मैं सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि आपको पता होगा कि आप मोबाइल यूज करते हैं, सारे बच्चे मोबाइल यूज करते हैं, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो मोबाइल यूज ना करता हो। ओके, तो उसमें पर्टिकुलर सिंबल्स होते हैं, जैसे व्हाट्सएप का सिंबल आपको पता है ना, ग्रीन कलर का होता है, फिर फेसबुक का सिंबल आपको पता है कि ब्लू कलर का F लिखा हुआ होता है ना, फिर गूगल का पता है G लिखा हुआ होता है, तो वो उसके पर्टिकुलर सिंबल से उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो फिक्स्ड है। ओके, तो
से अपना सिंबल बना होगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ओके, क्योंकि ये फिक्स्ड सिंबल है, ओके। नेक्स्ट ये जो है मार्केट का सिंबल है, ये रेक्टेंगल है एंड मिडल में ग्रीन कलर का सर्कल होता है। ये वाला सिंबल जो है मार्केट शो करता है कि नियर बाय कहीं पे मार्केट है। देन ये क्रॉस है, तो क्रॉस दैट मीन्स यहाँ पे स्कूल है, तो स्कूल का सिंबल है ये एंड सबको पता चल जाता है कि यस नियर बाय कोई स्कूल है। नेक्स्ट इस टाइप का सिंबल है, तो ये पोस्ट ऑफिस का सिंबल है, तो पोस्ट ऑफिस अगर नियर बाय है कहीं पे तो आप ये सिंबल दिख रहा है तो आपको पता चल जाएगा यस यहाँ पे नियर बाय कोई पोस्ट ऑफिस का। तो ये फिक्स्ड सिंबल है जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकते हो। एक स्टूडेंट ने तो पोस्ट ऑफिस के लिए वो रेड कलर का पोस्ट बॉक्स ड्रॉ कर दिया था, तो ये कोई सिंबल्स नहीं है, क्योंकि इसमें आपने क्वेश्चन में भी देखा ही है कि सिंबल हैव बीन यूज्ड एक्चुअल पिक्चर ऑफ अ लैंडमार्क, है ना। यूज एक्चुअल सिंबल जो है, जो एक्चुअल पिक्चर है, क्योंकि बिल्डिंग के डिफरेंट शेप हो गए, हाउसेस के भी डिफरेंट शेप हो गए, तो ऐसा तो नहीं कि डिफरेंट शेप के सारे सिंबल्स ड्रॉ किए जाएंगे, नहीं, वो पर्टिकुलर हमें देख के पता ही चल जाता है कि यस ये हाउस का सिंबल है, यस ये हॉस्पिटल का सिंबल है ना। तो ये उस तरह का आपको ध्यान में रखना है। चलो मैं पूरा चैप्टर एक बार रीड करके एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट है यहाँ पे टॉपिक है डायरेक्शन, चैप्टर 12 पेज नंबर 84। डायरेक्शन, स्टैंड फेसिंग द टीचर्स इन योर क्लास। डू यू नो विच डायरेक्शन द प्रिंसिपल ऑफिस is on? It is to the left of your, it is to the right of your, it is a straight ahead, or is it towards your back? To reach any place you must know which direction it is on. ओके, तो आपको वो सारी चीजें पता होनी चाहिए कि फ्रंट है, बैक है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, ओके। तो जैसे मैं आपकी कौन सी साइड पे हूँ, आप मेरे सामने बैठे होंगे, तो मैं आपकी फ्रंट साइड पे हूँ, ओके। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि फ्रंट साइड जाना है, बैक साइड जाना है, राइट साइड या लेफ्ट साइड। तो हमारे यहाँ से आप जाओगे तो हमारा क्लास आप सबको पता है 22 नंबर का क्लास है एंड हमारे प्रिंसिपल की ऑफिस कहाँ पे है, तो हमारे ऊपर सेकंड फ्लोर पे। पर सेकंड फ्लोर पे किस साइड है, स्ट्रेट जाओगे या बैक जाओगे, तो स्ट्रेट ही जाना है ना। तो ऊपर ही है एंड लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे है, तो वो भी पता होना चाहिए, तो वो है राइट साइड पे। तो इस तरह से वो राइट लेफ्ट सारे डायरेक्शन आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है मैप। लुक एट द पिक्चर ऑफ अजय नेबरहुड। तो यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, तो जो मेन टॉपिक है ना वो भी मैं आपको कराती हूँ, ओके। इट इज इजी टू रीच अजय स्कूल्स विद दिस डायरेक्शन। टू गिवन डायरेक्शन टू रीच सम प्लेस वी यूज डायरेक्शन वर्ड। हम लोग डायरेक्शन वर्ड यूज करते हैं कि हम लोग वर्ड यूज करना पड़ेगा ना, कि कोई ऐसा पूछेगा कि साउथ पोपल कहाँ है, या फिर घूमा जाना है, या फिर इस्कॉन जाना है, तो आप प्रॉपर वर्ड यूज करेंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे इस तरफ जाओ, ऐसा बोलेंगे नहीं। राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, बैक जाओ या स्ट्रेट जाओ, कोई ना कोई वर्ड तो यूज करेगा ना, तो वो वर्ड होते हैं डायरेक्शन वर्ड। तो वो वर्ड को कहते हैं डायरेक्शन वर्ड, ओके। सच अ लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट। वी ऑल्सो यूज लैंडमार्क सच अ पार्क एंड मार्केट। तो डायरेक्शन वर्ड के साथ हम क्या यूज करते हैं, लैंडमार्क। लैंडमार्क दैट मीन्स कोई फेमस प्लेस, फेमस बिल्डिंग, स्कूल, टेम्पल, वो सारे लैंडमार्क में आ जाते हैं। जैसे हम वेजिटेबल मार्केट जैसे भोपाल में है, तो हमें पता है कि भव्य पार्क बहुत ही सोसाइटी है, बिगेस्ट सोसाइटी एंड ओल्डेस्ट सोसाइटी है, तो सबको भव्य पार्क के बारे में पता है। तो हमें किसी को मार्केट दिखानी है तो हम ऐसे कहते हैं कि ऑपोजिट ऑफ भव्य पार्क। अदरवाइज आपको कुछ टेम्पल होते हैं तो आप टेम्पल शो करते हैं कि हाँ इस टेम्पल से लेफ्ट में जाना, राइट में जाना। तो वो जो लैंडमार्क यूज करते हैं, टेम्पल, स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट, पोस्ट ऑफिस, बैंक, ये सारे जो है वो लैंडमार्क होते हैं, मतलब फेमस प्लेस होती है जो मैक्सिमम लोगों को पता होती है। और ना भी पता हो तो वो बड़ा सा उसका एरिया होता है जिसकी वजह से वो दिख ही जाता है कि हाँ यहाँ पे
पेन के ऑपोजिट में कोई प्लेस है या फिर पेन के बैक साइड है, फ्रंट साइड है, वो सारी चीज़ें वो हमें इजीली पता चल जाती है, इसलिए हम लोग लैंडमार्क वर्ड यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है सपोज यू वर टू गो हाई अप ऑन अ balloons and look down on Ajay neighborhood front top, it would appear like this। मतलब आप लोग जैसे जैसे ऊपर से, जैसे हमने मैथ्स में सीखा कि where to look from, आप कहाँ से कौन सी चीज़ देख रहे हो, है ना। तो कौन सी चीज़ देख रहे हो मतलब जैसे आप नीचे पार्किंग में खड़े हैं आपके घर के सामने, तो बस जो है वो आपको कितनी बड़ी दिखाई देती है, जबकि वही बस आप जब 5th फ्लोर या 10th फ्लोर की टेरेस के ऊपर से देखोगे तो वो बस आपका व्यू जो है वो चेंज हो जाएगा, वो आपको छोटी लगेगी, है ना। तो साइकिल्स है, बाइसिकल्स है, स्कूटर है, बस है, कार है, तो वो सारी चीज़ों का व्यू चेंज हो जाता है, मतलब आप जहाँ से जो चीज़ देखते हो वो उस टाइप की आपको लगती है। Here is a flat drawing of the neighborhood as seen from higher in the drawing. Symbols have been used instead of an actual picture of a landmark. Such a drawing is called map. तो map किसे कहते हैं? तो map symbol have been used actual picture of a landmark. Such a drawing is called map. ओके, तो आपने जब गूगल में भी मैप ओपन करते हैं तो वहाँ पे जहाँ जहाँ पे टेम्पल होता है, हॉस्पिटल होता है, तो इस तरह पेट्रोल पंप का सिंबल होता है, तो वो सारे सिंबल्स आपको मैप में भी दिखाई देते हैं। तो आगे करते हैं, तो वो मैप आपको पता ही होगा कि पर्टिकुलर जो मैप है वही आएंगे, कोई अलग से मैप वहाँ पे नहीं आते हैं। ओके, द मैप इज यूज टू लोकेट अ प्लेस। मैप किस लिए यूज होते हैं? तो कोई प्लेस को लोकेट करने के, शो करने के लिए मैप होते हैं। और मैप कैन बी ड्राइंग ऑफ अ नेबरहुड, अ सिटी और अ कंट्री और आल्सो द होल वर्ल्ड। हियर आर सम सिंबल्स यूज्ड इन द अबव मैप। तो ये सारे जो है वही सिंबल्स यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं, तो आपको वो सेम के सेम ड्रॉ करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो यहाँ पे सारे कलर्स भी हैं, डिफरेंट कलर से है। देखो फर्स्ट है हाउस, नेक्स्ट है हॉस्पिटल, फ्लैट्स, पोस्ट ऑफिस, पार्क, स्कूल, मार्केट, है ना। तो इस तरह के प्रॉपर तरीके से जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में है वैसे ही सिंबल्स आपको ड्रॉ करने होते हैं। ओके, वाई डू यू थिंक सिंबल्स आर यूज्ड? आप क्यों ऐसा सोचते हो कि सिंबल क्यों यूज होते हैं? तो सिंबल्स इज अ यूज फॉर लोकेट अ प्लेस। मैप के जो सिंबल्स है वो मैप में यूज होते हैं एंड प्लेस लोकेट करने के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट है अभी प्लान्स। ओके, तो प्लान्स किस लिए यूज होते हैं? प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ अ रूम और अ हाउस सीन फ्रॉम अ हायर। इट इज अ सिमिलर अ मैप। इट ऑल्सो यूजेज सिंबल, तो वो एज अ सिंबल्स यूज होते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड द प्लान ऑफ अजय क्लासरूम। अभी क्लासरूम का पिक्चर है, जैसे सिंपल सा मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि हमें कोई हाउस बनाना है, या फिर आपने देखा ही होगा कि आप कहीं पे नई जगह पे हाउस परचेज करने जाते हो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा हाउस का एरिया कितना होगा, रूम कितना होगा, किचन कहाँ पे होगा, बेडरूम कहाँ पे होगा, ड्राइंग रूम कहाँ पे होगा, वो सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती है? तो वो प्लान्स पूरा ड्रॉ किया होता है, उससे हमें पता चलता है कि एरिया कौन सा है, कहाँ पे किचन आएगा, कहाँ पे बेडरूम आएगा, वो सारी चीज़ें हमें प्लान से पता चलती है। तो द लिस्ट ऑफ सिंबल यूज्ड इन द प्लान इज नो एज अ की। तो उसे क्या कहते हैं? की। जैसे ये सिंबल है वैसे जो प्लान में यूज होता है वो होते हैं की। हियर इज अ की और अ सिंबल यूज्ड टू डिफरेंट थिंग्स इन द अबव प्लान। तो यहाँ पे क्लासरूम का दिया हुआ है, तो टीचर्स का टेबल, ब्लैक बोर्ड, टीचर्स चेयर, विंडो, डोर, डेस्क एंड बेंच। तो वो भी मैंने आपको जब मैंने ये चैप्टर कराया था सारा ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन किया था कि ये जो है अभी आपके क्लासरूम के सिंबल्स है। ओके, ये टीचर की टेबल है, रेड कलर का है, फिर ब्लैक बोर्ड है, टीचर्स चेयर है, विंडो, डोर, डेस्क एंड बेंच। तो इस तरह से डिफरेंट उसके शेप्स ड्रॉ करके दिखाए हुए हैं। तो ये चैप्टर बस इतना छोटा सा है,
डिफरेंट व्यू है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, डिफरेंट व्यू। तो एक ही चेयर ही है, बट चेयर को डिफरेंट व्यू से आप देखोगे तो किस तरह से वो दिखेगी, वो यहाँ पे पूरा पिक्चर दिखाया हुआ है। तो लुक एट द पिक्चर ऑफ अ चेयर गिवन बिलो फ्रॉम 3 डिफरेंट साइड्स एंड फ्रॉम द टॉप से देखना है एंड डिफरेंट साइड से देखना है। नाउ लुक एट सम अदर ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट, आप इसके अदर ऑब्जेक्ट भी ड्रॉ करके देख सकते हो। ओके, यहाँ पे नेम द फॉलोइंग दिए हुए हैं, फिर मैंने आप लोगों को सारे क्वेश्चन आंसर भी लिखाए थे, तो वो मैं आपको ओरली बताती जाऊंगी। अब मैं सारी चीजें लिखूंगी नहीं बोर्ड पे। ओके, तो फर्स्ट है लेफ्ट, राइट एंड स्ट्रेट, तो वो क्या है, तो वो है डायरेक्शन वर्ड। क्या है, डायरेक्शन वर्ड। मार्केट, बैंक एक्सेट्रा विल गिवन डायरेक्शन टू रीच अ प्लेस, तो वो क्या है, लैंडमार्क। क्या है, लैंडमार्क। सेकंड, थर्ड नंबर है वी ड्रॉ दिस इंस्टेड ऑफ पिक्चर्स ऑफ अ प्लेस ऑन अ मैप, तो वो क्या है, सिंबल्स। हम क्या यूज करते हैं, सिंबल। अ फ्लैट ड्राइंग ऑफ अ हाउस विद सिंबल, तो वो है प्लान। क्या है, प्लान। तो हम प्लान करते हैं ना पूरा कि कहाँ से क्या करना है। फिर यहाँ पे व्हाट इज अ मैप, तो मैप क्या है वो क्वेश्चन था, तो वो भी मैंने आपको लिखा दिया था, मैं वो आपको ओरली बता देती हूँ। व्हाट इज अ मैप, तो हाउ डज इट हेल्प, व्हाट इज अ मैप एंड हाउ डज इट हेल्प। तो सिंबल हैव बीन यूज्ड, एक्चुअल पिक्चर ऑफ अ लैंडमार्क such a drawing is called map and map is help to reach any place। मैप हमें किस लिए हेल्पफुल है, तो वो हमें किसी भी जगह पे पहुंचाने के लिए, जो प्लेस हमने देखी नहीं है वैसी प्लेस पे अगर हमें जाना है तो वहाँ पे हम इजीली पहुंच सकते हैं। किसकी वजह से, मैप की वजह से। फिर एक्स्ट्रा फिलिंग द ब्लैंक्स थे, तो गिव डायरेक्शन टू वी ऑल्सो यूज लैंडमार्क such a park and market, तो give direction to we use dash such a park and market, तो क्या यूज करते हैं, लैंडमार्क, है ना, कि हम ऐसा बोलते हैं ना कि मार्केट से आगे जाना, मार्केट से लेफ्ट जाना, राइट जाना, तो वो जो मार्केट जो है या फिर बैंक जो है वो क्या है, लैंडमार्क। ओके, नेक्स्ट है डैश हैव बीन यूज्ड इंस्टेड ऑफ एक्चुअल पिक्चर ऑफ अ लैंडमार्क, तो क्या यूज होता है, सिंबल्स। ये सारे सिंबल्स है वो एक्चुअल पिक्चर से क्या होते हैं, इंस्टेड ऑफ एक्चुअल पिक्चर ऑफ अ लैंडमार्क, लैंडमार्क के वो पिक्चर होते हैं तो वो क्या होते हैं, सिंबल्स। मैप इज यूज टू लोकेट अ डैश, मैप किस लिए यूज होता है, क्या लोकेट करता है, तो प्लेस। मैप क्या लोकेट करता है, प्लेस। The list of symbol wood in the plan is known as a key, क्या कहते हैं उसे, की। ओके, तो ये सारा इस चैप्टर में जितना था वो सारी चीजें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दी। ओके, इसमें क्वेश्चन आंसर थे वो भी मैंने आपको ओरली बता दिए। जितना भी हो सके आप वीडियो देखो एंड देन आपको करते जाना। मैं 2 मिनट साइड हो जाते, आप इतना प्रॉपरली ड्रॉ कर अपने नोटबुक में ड्रॉ करना, रिवीजन कर हो जाएगा आपका एंड आपको सारी चीजें समझ भी आ जाएगी। चलो मैं मैप वाला क्वेश्चन लिखा देती हूँ, जिसने नहीं लिखा है वो लिख लेना। ओके, क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज अ मैप, व्हाट is a map, what is a map and how does it help, how does it help, तो वो कैसे हमारी हेल्प करता है। ओके, मैप हमें कैसे हेल्प करता है और मैप होता क्या है, तो सिंबल्स have been used, symbols
symbols have been used instead of actual picture of landmark. Such a drawing is called मैप. ओके, तो उसे क्या कहते हैं? मैप. मैप का यूज क्या है? तो मैप इज यूज टू मैप. नहीं, क्वेश्चन है हमारा हाउ डज इट हेल्प. तो मैप इज हेल्प to reach. Map is help to reach any place. ओके, तो मैप किस लिए यूज होता है? तो मैप इज रीच टू एनी प्लेस. व्हाट इज अ मैप? तो ऐसे ही बार बार बोल के ये लर्न हो जाएगा. ओके, व्हाट इज अ मैप? तो सिंबल हैव बीन यूज्ड instead of actual picture of a landmark. Such a drawing is called map, and map is help to reach any place. Easy है ना? एकदम लर्न करते जाओगे, बोलते जाओगे. 5 टाइम बोलना है आप लोगों को. क्या बोलना है? Symbol have been used instead of actual picture of a landmark. Such a drawing is called map, and map is a help to reach any place. ओके, एकदम इजी है. आप इजीली ये क्वेश्चन लर्न कर पाओगे. फिर हमारा था कि नेम द फॉलोइंग. तो वो नेम द फॉलोइंग भी मैं लिख देती हूँ. तो आपने अगर आगे नहीं लिखा है, वीडियो नहीं देखा है, तो आपका वो क्वेश्चन आंसर आपका हो जाएगा. ओके, चलो नेक्स्ट है 2 नंबर. लेफ्ट राइट स्ट्रेट. लेफ्ट राइट स्ट्रेट. स्ट्रेट इज डैश वर्ड. तो ये कौन से वर्ड है? तो डायरेक्शन है ना. कौन से वर्ड है? तो डायरेक्शन वर्ड है. लेफ्ट राइट स्ट्रेट इज डैश वर्ड. तो डायरेक्शन वर्ड. 3 नंबर हम देखते हैं. मार्केट बैंक. etc. will given direction to reach a place. तो वो क्या है? तो वो है लैंडमार्क. आंसर क्या आएगा यहाँ पे? लैंडमार्क. ओके, तो मार्केट बैंक एक्सेट्रा विल गिवन डायरेक्शन टू रीच प्लेस इज अ लैंडमार्क. आंसर हमारा यहाँ पे आएगा लैंडमार्क. और 2 है तो मैं ऊपर का रब कर दूंगी. आई होप आपका लिख लिया होगा आपने. मैं 2 मिनट साइड हो जाती हूँ, फिर लिख देंगे. अभी 2 ही फिलिंग योर ब्लैंक से वो मैं लिख दूँ. जो मेन क्वेश्चन है जो आपको लर्न करने जरूरी है, वैसे वालों में लिखा दे रही हूँ. ओके, रिपीट कर रही हूँ. तो 2 है, 3 हो गया, 4. We draw this. We
we draw this instead of picture of picture of places on a map of a places on a map। तो वो क्या होता है, तो वो होते हैं सिंबल्स। ओके, नेक्स्ट 5 नंबर है a flat drawing of a house, a flat drawing of a house with symbol तो वो क्या होता है, तो वो होता है प्लांट्स। ओके, आंसर इसका आएगा प्लांट। ओके, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। मेन क्वेश्चन थे वो मैंने लिखा दिए एंड आपने अगर आगे नहीं लिखे हैं तो अभी आपको लिख लेना है। ओके, मेन चीजें सिंबल्स जो मैंने पहले ड्रॉ किए थे वो व्हाट इज अ मैप एंड ये जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है, वो रिवीजन हो गई है। नेक्स्ट पीरियड में हम नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन करेंगे। सो थैंक यू सो मच।